हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। स्टडी फॉर जीनियस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 27 नवंबर थर्ड शिफ्ट का दोस्तों जो एग्जाम है वो पूरा हो चुका है और हमारे पास सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। जीके, जीएस, कंप्यूटर जितने भी दोस्तों क्वेश्चन होने वाले हैं वो हमारे पास सभी मौजूद हैं। बिल्कुल दोस्तों 100% बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट है ना दोस्तों, जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। क्योंकि दोस्तों पीडीएफ का टाइम नहीं है, इसलिए दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन है यहाँ पर नोट कर लिए हैं। प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, पर वीडियो को शेयर भी करते रहें और दोस्तों लाइक भी जरूर कर दीजिए। अगर आपका एग्जाम है ना तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आपके एक या दो क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, इनका दोस्तों निधन हो गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 अगस्त 2020 को इनका देहांत हो गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि भाई 2019 में इन्हें दोस्तों यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर किसे दोस्तों, प्रणब मुखर्जी को। और ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर जो प्रणब मुखर्जी है इन्हें कब यहाँ पर जो भारत रत्न है दोस्तों मिला था। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगले शिफ्ट में, यानी 28 नवंबर की फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में दोस्तों पूछा जा सकता है। अगर आपका अगला दोस्तों एग्जाम है तो भाई इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। दोस्तों प्रणब मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 31 अगस्त 2020 को इनका देहांत हुआ। और दोस्तों ये 2019 में दोस्तों जो यहाँ पर भारत रत्न मिला वो 3 व्यक्तियों को मिला, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ये दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो प्रणब मुखर्जी थे ये दोस्तों भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और जो यहाँ पर वर्तमान राष्ट्रपति है दोस्तों वो कौन है, वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, आप सभी को पता होना चाहिए। और दोस्तों कौन से नंबर के हैं ये भी दोस्तों पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि भाई भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, और ये 14वें नंबर के यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भाई ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है 2020 में। 2020 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो भाई ये कौन सा है, 48वां। ये कौन सा है, 48वां। अब दोस्तों भारत ने दोस्तों कितना यहाँ पर जो रैंक है वो अपनी सही की है, 4 नंबर रैंक अपनी ठीक कर लिया, क्योंकि 2019 में जो स्थान था वो था 52वां। दोस्तों जैसे रैंक घटेगी तो दोस्तों भारत की जो स्थान है वो अच्छा रहेगा, रैंक बढ़ेगी तो भाई जो स्थान है वो और ज़्यादा बेकार होगा। तो इसका मतलब ये है जितना दोस्तों अच्छा होगा, जितनी रैंक कम होगी उतना दोस्तों ग्लोबल पावर इंडेक्स अधिक अच्छा होगा, और जितनी ज़्यादा होगी उतने दोस्तों ये यहाँ पर गंदा होगा। तो समझ सकते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दोस्तों भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, तो भाई ये हैं सुनील अरोड़ा। कौन है दोस्तों, सुनील अरोड़ा, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट हमारा कि भाई आईसीसी T20 में भारत की रैंकिंग कितनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि स्टूडेंटों ने दोस्तों कैसे यहाँ पर हमें सेंड किया, क्योंकि दोस्तों इसके दो आंसर है वो सही होते हैं। क्योंकि ये जो आईसीसी T20 रैंकिंग है ये 2 बार जारी हुई है 2020 में। अब दोस्तों कब की पूछी गई है, ये फरवरी की पूछी गई है या दोस्तों अगस्त की, ये दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों क्वेश्चन किस लेवल का था वो दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। G20 2020 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ दोस्तों, ये हुआ सऊदी अरब में। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि भाई 2021 का कहाँ पर होगा, तो भाई 2021 का होगा कहाँ पर मेरे दोस्त, इटली में। कहाँ पर दोस्त, इटली में होगा मेरे दोस्त। कहाँ पर, इटली में। यहाँ दोस्तों लिख देता हूँ मैं, इटली में होगा मेरे दोस्त। कहाँ का, 2021 का, 2021 का। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि भाई 2022 का कहाँ पर होगा, तो भाई 2022 का होगा मेरे दोस्त यहाँ पर, कहाँ पर, अपने देश भारत में। कहाँ पर दोस्तों, अपने देश भारत में होगा 2022 का। ठीक है दोस्तों, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया भाई। देखिए अगर आप यहाँ पर राजनीति से संबंधित है, अगर पॉलिटिशियन आप दोस्त हैं तो भाई इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की स्थापना कब हुई थी, तो भाई कब हुई थी, 14 अप्रैल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 14 अप्रैल 1984 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, बीएसपी की। और दोस्तों किसने की थी, काशीराम जी ने की थी। किसने की थी, काशीराम जी ने की थी। और किसकी पार्टी है दोस्तों, इसकी अध्यक्ष कौन है, ये है बहन कुमारी मायावती, सुश्री मायावती जी दोस्तों इसकी अध्यक्ष हैं। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, ये है हाथी। अब दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि भाई बीएसपी की हो गई, अब दोस्तों यहाँ से आपको बीजेपी की स्थापना पूछ सकता है दोस्त, बीजेपी की पूछ सकता है दोस्तों। यहाँ पर अब आपको किसकी याद करनी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोस्तों चुनाव कहाँ का हो रहा है, आम आदमी पार्टी दोस्तों, जो आपकी केजरीवाल जी की यहाँ पर पार्टी है, इसका पूछ सकता है। तो दोस्तों इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर सामदेव में क्या है, तो दोस्तों सामदेव जो आपका है उसमें संगीत से संबंधित है। सामदेव किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है दोस्तों। सबसे जो पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। कौन सा है, जिसमें 10 मंडल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जहांगीर का मकबरा, क्वेश्चन ऐसा आया था कि भाई इनमें से कौन सा जहांगीर का मकबरा स्थित नहीं है, किस स्थान पर जहांगीर का मकबरा स्थित नहीं है। तो दोस्तों डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, लेकिन दोस्तों जो जहांगीर का मकबरा है वो है लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। किस मस्जिद का संबंध तुगलक वंश से नहीं है, तो दोस्तों ये कौन सी है, जामा मस्जिद। जो दोस्तों किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी भाई यहाँ पर आपके जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, 1200 ईस्वी बनी थी दोस्तों, 1200 समथिंग ईस्वी में। और दोस्तों कहाँ बनी थी, गुलाम वंश में बनी थी। ठीक है, गुलाम वंश में। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, दोस्तों आपको पता होना चाहिए। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है 1951 में स्टार्ट हुई थी, 1951 में स्टार्ट हुई थी दोस्तों ये। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2017 में हुई थी, उसके बाद ये समाप्त कर दी गई थी किसने, योजना आयोग जैसे समाप्त हुआ उसके बाद दोस्तों ये योजना यहाँ पर थी समाप्त हो गई। और इसके बाद क्या बन गया, नीति आयोग बन गया 2015 में। ठीक है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। रॉक गार्डन कहाँ है, दोस्तों देखिए रॉक गार्डन से क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त, तो रॉक गार्डन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ किस दो राज्य की राजधानी, पंजाब और हरियाणा की दोस्तों राजधानी है चंडीगढ़। इतना आपको बताना चाहिए। सुखाना झील कहाँ पर है, सुखना झील ये दोस्तों कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जो स्थापना की थी किसने की थी, ली कार्सव्यूअर ने की थी। किसने की थी, ली कार्सव्यूअर ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों पूछा है आर्टिकल 18, देखिए दोस्तों अनुच्छेद 18 आपसे पूछ लिया भाई, अनुच्छेद 18 में क्या है, तो इसमें उपाधियों का अंत। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले भाई अनुच्छेद 15 तो धर्म जाति लिंग के आधार पर स्वतंत्रता। अनुच्छेद 16 पूछ ले दोस्तों यहाँ से आपको पूछ रहा है लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 पूछ ले दोस्तों यहाँ पर धर्म, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्य का अंत। 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत। 19 में दोस्तों क्या, 19 में आपके यहाँ पर आपकी वाक स्वतंत्रता है दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये दोस्तों इसमें आ जाएंगी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और 20 से पूछ ले दोस्तों, 20 में आपकी क्या है, तो मेरे दोस्त 20 में आपके 2 सिद्धि संरक्षण, या दोस्तों 21 में क्या है, 21 में क्या है दोस्तों, 21 का पता होना चाहिए। 21 में दोस्तों आपके 21 के क्या में क्या, 21 के क्या में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में दोस्तों जोड़ा गया था। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और 21 में क्या है दोस्तों, 21 में बताइए, 21 में क्या है दोस्तों, 21 में आपका क्या है, 21 में आपकी है दोस्तों आपकी प्राणवायु दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 21 में प्राणवायु दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब दोस्तों बात आती है आरबीआई की। देखिए दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ मेरे दोस्त। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब दोस्तों क्या है, ये सरकारी बन गया। सरकारी बन गया, पहले प्राइवेट था बाद में सरकारी बन गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की नृत्य की जो मूर्ति थी किस धातु की बनी थी, वो दोस्तों बनी थी कांस्य धातु की। क्योंकि आपको पता है दोस्तों मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, इसमें दोस्तों एक मूर्ति मिली थी कांस्य देवी की, वो दोस्तों कैसी थी, कांस्य युगीन। अब आपको बताया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सभ्यता थी, कांस्य की सभ्यता थी, कांस्य युगीन। तो इसलिए कांस्य की मूर्ति वहां मिली थी, लोहा दोस्तों वहां पर नहीं पाया गया। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी, जो दोस्तों कहां गिरती है आपके दोस्तों, ये जो यहाँ पर भारत का है, ऐसे दोस्तों यहाँ पर गिरती है, कहाँ पर आपके खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी, माही नदी। और दोस्तों कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहाड़ियों से निकलती है। इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों, ये पूछा गया था आज क्वेश्चन। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। दोस्तों एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है कि भाई मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। अब दोस्तों आपसे भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी पूछी जा सकती है, तो उसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की किस राज्य ने की, तो दोस्तों यह है राजस्थान। किसे दोस्तों, राजस्थान ने। अशोक गहलोत जी यहाँ पर पहले जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मैंने बता दिया आपको। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा देश है, यह है राजस्थान। मई 2018 में। ठीक है, मई 2018 में की थी, अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हुई थी। वायुमंडल घटना के अध्ययन को कहते हैं, वायुमंडल घटना के अध्ययन कहते हैं मौसम विज्ञान दोस्तों करते इसे देते हैं मौसम विज्ञान के अनुसार। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, इसको आप देख लीजिएगा। मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब मंत्रिपरिषद दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यहाँ पर लोकसभा के प्रति होती है। और दोस्तों 108 में क्या, अनुच्छेद आर्टिकल 108 में क्या है, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, 108। एशियाई युवा खेल 2021 में कहाँ हुए थे दोस्तों, बहरीन में। कहाँ हुए थे मेरे दोस्त, बहरीन में हुए थे दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले भाई चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे, हरियाणा भारत दोस्तों कब होंगे, 2021 में। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले फीफा महिला विश्व कप कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ ले 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा,
बंगाल भारत में। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले फीफा विश्व कप 2022 में, दोस्तों ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ये कहा हुआ था कतर में। अगर आपसे पूछ ले 23 में कहाँ पर होगा, तो दोस्तों ये होगा 2026 में कनाडा मैक्सिको में। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ होगा, ये होगा भारत में। दोस्तों इतना दोस्तों आपको बताना चाहिए, ये दोस्तों पूछे जाते थे। राष्ट्रमंडल खेल पूछ ले आपसे 22 में, तो दोस्तों कहाँ पर होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 में। एशियाई खेल पूछ ले दोस्तों 19 में, तो कहाँ पर होगा, झांगझाऊ चीन में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए मेरे दोस्त, इतनी जानकारी आपको मिल रही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। देखिए एशियन मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, दोस्तों ये है टीकाकरण से। आप सभी को पता है जो टीकाकरण है, जो पोलियो की दवाई पिलाई जाती है दोस्तों, उसमें आप देखा होगा एक छोटा सा बच्चा सब होता है एक इंजेक्शन को लेकर, वही है दोस्तों कौन, मिशन इंद्रधनुष, टीकाकरण से संबंधित है। और दोस्तों इंद्रधनुष एक उससे भी संबंधित है, वो ऑप्शन को भी डिपेंड करता है कि भाई खाद्यान्न से, खाद्यान्न जो दोस्तों जैसे हरित क्रांति उससे भी संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये क्रांति है किसकी, खाद्यान्न क्रांति, उससे भी संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का पूरे क्वेश्चन जो हमें भेजे हैं दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सारा कुछ मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया है, सारा एनालिसिस दोस्तों आपको बता दिया, इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।